न्यूज के साथ मैं हूं शहजादी कमल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे सक्खर का। सक्खर में चीनी की मसनूई किल्लत ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। रिटेलर्स के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां तो जारी हैं, मगर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। मुतालिका वफाकी इदारे जैसे FIA अभी तक हरकत में नहीं आया। मजीद तफसीलात जानेंगे मुख्तार शामी की रिपोर्ट में। सक्खर की जिला इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात पर फौरन अमल करते हुए मार्केटों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सक्खर ने मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया और रिटेल सतह पर नर्ख चेक किए। महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त अहकामात जारी किए। रिटेलर का कहना था कि जब उन्हें चीनी का कट्टा 8,700 रुपये में यानी कि 174 रुपये में फराम किया जा रहा है तो वो 159 रुपये में कैसे फरोख्त करेंगे। उनके मुताबिक मसला असल में होलसेलर्स और जखीरा अंदोज माफिया का है, जो चीनी को ब्लैक में बेचकर लाखों रुपए का नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ रिटेलर को निशाना न बनाए, FIA और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक करे ताकि होलसेल मार्केट, गोदामों और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। महंगाई की चक्की में पिसने वाली अवाम की उम्मीद हुकूमत से है, जो चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ को अवामी दस्तरखान में रखे। अवाम का मुतालबा है कि मसनूई किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ बेरहम क्रैकडाउन किया जाए। चीनी का बहरान बहुत हो रहा है, अब और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अवाम पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक को चीनी मिल ही नहीं रही, क्या करें। गवर्नमेंट कह रहे थे 169 रुपये, हमें 172 173 रुपये मिले, हम कहाँ से भेजें। पूरे सक्खर में अभी आपको चीनी नहीं मिले। क्यों नहीं मिल रही? इसकी वजह यही है। और अब नहीं तो हम बेचते तो हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है। हमें बोले 169 रुपये बेचे, हमारे को 169 रुपये मिलेगी, 166 मिलेगी तो हम 169 चलाएंगे ना। 169 रुपये का रेट दिया है। अगर हम जब लेने जा रहे किसी के पास भी माल नहीं है, अगर माल है ही नहीं, जब माल आएगा तो हम चलाएंगे। कस्टमर सुबह से आ रहे हैं, शाम तक पूछ के वापसी जा रहे हैं। पूरे बाजार में कहीं भी चीनी नहीं है। हम कहते हैं कि चीनी हमें देवे कम, मतलब 167 पे देवे तो हम 169 पे भी चलाने के लिए तैयार हैं। मिल से 165 रुपये चीनी नहीं मिलेगी तो हम 167 रुपये में उसको होलसेल के अंदर किस तरीके से बेच सकते हैं। अगर नहीं मिलेगी तो इसी तरह आज पूरी बाजार हमारी खाली पड़ी है, कोई बेचने को तैयार नहीं है चीनी। जब तक गवर्नमेंट से हमें 165 रुपये नहीं मिलेगी, हम 167 रुपये नहीं बेच सकते। अगर चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फरहमी को यकीनी न बनाया गया तो बहरान मजीद शदीद इख्तियार कर जाएगा। सवाल यह है कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहेगी या अमली इक़दामात करके अवाम को रिलीफ देगी। कैमरामैन हमीद गुल के साथ मुख्तार शामी, 5 न्यूज़, सक्खर। जिला इंतजामिया की जानिब से हैदराबाद में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहर में मखदूश इमारतों को खाली कराने और सील करने का अमल जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर साले के हमरा मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जिब्रान, बताइएगा क्या कहना है असिस्टेंट कमिश्नर का? जी बिल्कुल, हैदराबादी मखदूश इमारतों के हवाले से फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उनने जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मखदूश इमारतें हैं उनके हवाले से जो है कार्रवाइयाँ की हैं। जो मुख्तलिफ मखदूश इमारतों को जो है सीली लगाई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राबी हलीम वाली गली में सिरे घाट पर, जहाँ पर मखदूश इमारतों को सील लगाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी सिटी, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि कार्रवाइयाँ कहाँ की जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हमने 4 साइट थे वो विज़िट किए हैं सुबह से, जिसमें से 4 में से 3 जो हैं वो वॉलंटरीली विलिंग है खाली करके, और वो मतलब कह रहे हैं आप अपना डेमोलिशन कर दें, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा है फ्राइडे तक। एक हमने सील कर दिए, कोई भी घर पे नहीं था। बाकी उसके बाद फ्राइडे को इंशाल्लाह डेमोलिशन का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की बात सुनी है कि उनका कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ मखदूश इमारतों के हवाले से जो है कार्रवाइयों के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। आज इन इमारतों पर जो है सील लगाई गई है ताकि किसी किस्म की यहाँ पर जो है रिहायशी जो है यहाँ पर कोई काम ना कर सकें, और जुम्मे वाले दिन जो है इन मखदूश इमारतों के हवाले से उन्हें डेमोलिश करने के हवाले से जो है कार्रवाई की जाएगी। जी जिब्रान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे शिकारपुर का, जहां पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के प्रेशर में आकर बदनामे जमाना डाकू लिहाज जतोई पुलिस के सामने
आज पेश हो गया है और उसने कहा है कि आज के बाद शराफत वाली जिंदगी गुजारूंगा, अपने बच्चों को तालीम दिलवाऊंगा। डाकू के मजीद साथी भी जल्द सरेंडर करेंगे। शिकारपुर पुलिस की कच्चे और पक्के में कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के प्रेशर से बदनाम जमानत डाकू लिहाज जतोई ने खुद को सरेंडर कर लिया है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन फैसलाबाद के शहरी दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से बिलबिला उठे हैं। आटा, दाल, चीनी, सब्जी, बिजली और पेट्रोल सब कुछ आवाम की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इसी हवाले से देखेंगे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। हुकूमती दावे, अदादो-शुमार और वुज़रा के बयानात एक तरफ, लेकिन दूसरी जानब अवाम का हाल पूछने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में महंगाई का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां कुछ भी सस्ता नहीं रहा। गुज़श्ता माह के दौरान अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में 30 से 50% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब जिसकी आमदनी 30 से 35 हज़ार है वो बिल देगा या बच्चों को पालेगा। इन्होंने रिलीफ क्या देना, अवाम का जीना आराम कर दिया, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। या फिर बिल दे दें या बच्चों को राशन वगैरह दे दें। रोजाना कमाने वाले अफराद तो जैसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे हैं। महंगाई की ये लहर सिर्फ अशिया खुर्दो नोश तक महदूद नहीं, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों ने भी अवाम की कमर तोड़ दी है। माहाना बिजली बिल अब मतवसत तबके के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त बन चुके हैं। 31,000 रुपये एक महीने का बिल आया, मैं कहाँ से दूँ? कहते मरियम नवाज से का, मरियम नवाज से का। मैं मरियम नवाज से कहाँ कहूँ? एक मेरा छोटा बच्चा है, लगता तो नहीं से, एक बड़ा बच्चा है, वो उसकी शादी नहीं की है, वो घर दा करे के किराया देवे के खाने पीने की चीजें लाए। अवाम सवाल कर रहे हैं कि वो कब तक अपनी जरूरियात कुर्बान करते रहेंगे, कब तक हर महीने बढ़ती कीमतों का बोझ उठाते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अवाम का मुतालबा है कि वो महंगाई से निजात दिलाने और रिलीफ फराहम करने के जो वादे कर चुकी हैं, इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज हों या आलमी मंडियों में कीमतों का उतार चढ़ाव, बोझ आखिर अवाम के कंधों पर ही आता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। कसूर के एक निजी तालीमी इदारे ने तलबा और तालिबात के तालीमी मुस्तकबिल से संगीन खिलवाड़ शुरू कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब के आबाद जिले में पेश आने वाले इस मामले ने वालिदैन और तलबा को शदीद मायूसी से दो चार कर दिया है। तलबा और तालिबात ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और वज़ीर तालीम पंजाब से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ की अपील की है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर तलबा और तालिबात के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा क्या मामला है? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक निजी अदारे की तरफ से जो है ना स्टूडेंट और उनके वालिदैन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो निजी अदारा है उन्हें हमारे साथ जो सख्त ज़्यादती की है, हमारे जो तमाम ड्यूज़ थे वो तो उन्होंने ले लिए, फिर अचानक जो ना वो अदारा बंद कर दिया गया। अब उन्होंने जिस अदारे के साथ इल्हाक किया, जब हम उधर गए हैं तो उस अदारे ने ये कहा है कि सबसे पहले वो जो वाजबात थे वो जब तक क्लियर नहीं होंगे तो उस वक्त तक इन बच्चियों को, तमाम स्टूडेंट को, तकरीबन 99 के करीब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया हुआ था, वो जो है वो सरापाई एहतजाज बने हुए हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बेटा बताइएगा क्या इशू आ रहा है आपको? हमारे जो रिज़ल्ट था उसका भी मसला बना है। पहले रोल नंबर स्लिप का मसला बना था जो कि डीडीसी ने आके सॉर्ट आउट करा दिया था। अब हमारे रिज़ल्ट का मसला बना है जो कि अब 1.5 करोड़ रुपए फ़ाइन का जो इन पे पड़ा है वो अगर क्लियर होगा तो फिर ही हमारा रिजल्ट आएगा। अगर वो 1.5 करोड़ रुपए नहीं देते, कॉलेज वाले कहीं और चले जाते हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है, अगर वो कहीं और चले जाते तो वो 1.5 करोड़ रुपए भी नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट का इशू होगा, रिजल्ट आएगा नहीं। और अगर सेकंड ईयर के एडमिशन की बात करें, अगर रिजल्ट नहीं आएगा फर्स्ट ईयर का तो सेकंड ईयर का एडमिशन कैसे आएगा? जिसकी वजह से अगर हमारा ये एडमिशन ना हुआ, हम किसी भी दोबारा से फर्स्ट ईयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नाम हम इनसे ये मुतालबा करते हैं कि आप वज़ीर तालीम हैं, हम आपके स्टूडेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिए आप बोलें, आपका हक, हमारा हक बनता है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरह से हमारे हक में आवाज़ उठाएं जाए और हम एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज में आप हमारा साथ दें।
जी, जैसे आपने राना सिकंदर हयात जो सूबाई वज़ीर है तलीम के उनसे मुतालबा किया इन बच्चियों ने कि हमारा जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो हमारे कॉलेज ने हमारे साथ जो ज़्यादती की है, हमारे रिज़ल्ट कार्ड और हमारे फ्यूचर को जो है तबाह करने जा रहे हैं, उसके बारे में सोचा जाए और हमारा जो है ना मसले जो है ना वो हल किए जाएँ। पाकपतन में गंदगी के बड़े बड़े ढेर और सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अयूब चावला से। अयूब चावला, बताइएगा शहर की सफाई के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन के सफाई मुहिम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहर भर में गंदगी के बड़े बड़े ढेर जो हैं वो इन महकमों को मुंह चढ़ाते दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त पाकपतन के रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है, ये गंदगी के जो ढेर है और गंदा पानी है, ये ताफुन और बीमारियां फैला रहा है। यहाँ से जो है वो गुजरना भी मुहाल हो चुका है। पाकपतन के शहरियों का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की सुथरा पंजाब टीम की जानब से शहरियों को गंदगी से बचाने के कोई भी इक़दाम नहीं किए जा रहे। हमारा डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से ये मुतालबा है कि वो अज खुद नोटिस लेकर शहर फरीद की सफाई सुथराई के हवाले से इक़दाम उठाएं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। ननकाना पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना सदर ननकाना ने मनशियात फरोश यासिर उर्फ बाठी को गिरफ्तार करके 10 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि हुकूमत पंजाब की ड्रग फ्री मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। जिले को मनशियात फरोशी के नासूर से महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उधर सखर में बिजली से मुतालिक शहरियों के मसाइल हल करने के लिए सैपको की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सैपको के आला अफसरान ने अवामी मसाइल न सिर्फ सुने बल्कि हल भी किए। तफसीलात बता रहे हैं जानी भट्टी बताएगा। जो अवाम हैं उनके मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर सैपको के जो आला अफसरान हैं, जिसमें एक्सीएन, एससी और दीगर आला अफसरान शामिल हैं, वो अवाम के मसाइल सुन रहे हैं और मसाइल को हल कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एससी मुजफ्फर कलवर साहब, उनसे बात करने हैं कि इस खुली कचहरी के हवाले से उनका क्या कहना है। अवाम के टेक्निकल और कमर्शियल दोनों हल किए जा रहे मसाइल, उसमें बिलिंग है, ओवर रीडिंग है, या अभी जो आपने देखा ही आए हुए हमारे ट्रांसफार्मर का न लगना है कि लेट हो गई, हमारा ट्रांसफार्मर ही लगा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ लोड हुआ है। तो इस किस्म के मसाइल या डिटेक्शन है कोई रंग, तो उसके सारे मसाइल हल किए। जी, आपने मुजफ्फर कलवर साहब की बातें सुनी। इनका कहना था कि यहाँ पर जो काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर का तब्दील ना होना, देर से तब्दील होना, और जो डिटेक्शन है वो भी यहाँ पर जो लगाई जा रही है बिलों में, उनको चेक किया गया है, जिसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो डिटेक्शन जो है नाजायज़ लगाई गई और काफ़ी सारे जायज़ लगाई गई। उनको ख़त्म करके उन जो अवाम हैं, उनके शहरियों के जो है मसाइल वो हल किए गए हैं। जी, जानी भट्टी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। रुख करेंगे पत्तौकी का, जहां पर हसास इदारे की कामयाब कार्रवाई खुफिया तला पर एक करियाना स्टोर पर की गई, जहां से बड़ी मिकदार में सरकारी अद्वियात बरामद हुई। बरामद होने वाली अद्वियात DDHO ऑफिस पत्तौकी से चोरी करके करियाना स्टोर पर रखी गई थी, जहां से मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त की जानी थी। दूसरी कामयाब कार्रवाई निजी गोदाम में की गई, जहां से नॉन कस्टम पेड पाकिस्तानी ब्रांड के सिगरेट के 350 से ज्यादा कॉटन बरामद किए गए। शिकारपुर में जराइम एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। शहर और गिरजानवा में डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स और मुसल्लह वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे फताउल्लाह की इस रिपोर्ट में। शिकारपुर जो कभी सिंध का सकाफती मरकज़ समझा जाता था, आज जुराइम का घर बन चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम, घरों में डकैती और राजनी की वारदातें मामूल बन गई हैं। मुजरिम खुलेआम घरों में घुसकर अहले खाना को यरगुमाल बनाते हैं, कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। परेशान हाल शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया है। यहाँ शाम के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते,
यहाँ हमारे ना घर महफूज है, ना कारोबार महफूज है, ना बाल बच्चे महफूज है। यहाँ पे अगवा बराए तावान, यहाँ पे डकैतियाँ, यहाँ पे पत्ताखोरी इतनी आम है। यहाँ कुछ दिन पहले शिकारपुर में बढ़ते हुए जुराइम ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। शहरी न सिर्फ खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। शिकारपुर में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल करने के लिए सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को संजीदा इकदाम उठाने होंगे ताकि अवाम के अंदर से खौफ ख़त्म किया जा सके। शिकारपुर के बाजार के दुकानदारों का कहना था कि शहर में कबाइल झगड़ों के बायस कारोबार सिफर होकर रह गया है। यहाँ की इंतजामिया, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर फेल नजर आते हैं। यहाँ पर अगवा बराए तावान, चोरी, डकैती मामूल बन चुका है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि शिकारपुर में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत करके शिकारपुर के अमन को बेहतर बनाया जा सकता है। फतेहुल्लाह, 5 न्यूज़, शिकारपुर। शेखुपुरा में होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाके सैलाब आ गए हैं। शहरियों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से दुकानदारों के लाखों रुपए के नुकसान हुए हैं। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शिराज सिद्धू। शिराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज शेखुपुरा और इसके मसाफात में होने वाली बारिश की वजह से जल थल एक हो चुका है। अगर बात की जाए नशेबी इलाकों की, तो नशेबी इलाकों में मोहल्ला पुराना शहर, आलमगीर रोड, जफरी रोड और मोहल्ला हजनामा वाला शामिल है। यहाँ पर जो है पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहरियों के जो घरों में पानी दाखिल हो गया है, दुकानदारों की दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। दुकानदारों को ये कहना है कि पानी की वजह से हमारी जो है मुर्गियाँ, लाखों रुपए की जो है मुर्गियाँ वो हलाक हो चुकी हैं और वो इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। बहुत तेज़ बारिश हुई, इसकी वजह से ना हमारी दुकानों के अंदर ना पानी चला गया, आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से ना हमारा जो उनसी बिलालर मुर्गी नहीं है वो हमने ना अंदर रखी हुई थी, वो सब मर गई। लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। हम किसको जाके कहें कि यार हमारा लाख का नुकसान हुआ, कौन भरेगा हमारा? यार हमारी मेहरबानी, हाथ जोड़ते हैं ये यार, जो उनसे गटर गुटर ये खुलवाए हैं। घरों में भी यार पानी चले गया, घर वाले भी परेशान है यार। दुकानदार का यही कहना था कि अरसा दराज से ये मसला जो है हल नहीं हो रहा। शहरियों ने बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील की कि इस मसले का जो है फौरी तौर पर हल किया जाए और ये पानी का जो है निकास करवाया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे पाकपतन का। खबर मानिका के बेटे के खिलाफ इक़दामी कत्ल केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मुद्दई मंजूर ने अदालत में मूसा मोनिका को पहचानने से इनकार कर दिया। मेरा बेटा नामालूम नकाब पोश की फायरिंग से जख्मी हुआ। मूसा मोनिका और मुद्दई दोनों ने 1 लाख रुपए मुचलके अदालत में जमा करवा दिए। अदालत के हुक्म पर मूसा मोनिका को जेल से रिहा कर दिया गया। मुद्दई मोहम्मद मंजूर ने मूसा मोनिका पर बेटे अली बहादुर को फायरिंग करके जख्मी करने का इल्जाम आयद किया था। हाफिजाबाद में 6 माह में तैयार होने वाला फ्लाईओवर तकरीबन 3 साल के अरसे में भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। फ्लाईओवर के इर्द गिर्द रहने वाले रिहायशी गर्दो गबार की वजह से तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के सरगोदा रोड पर। फ्लाईओवर की तमीर सुस्त रवि का शिकार है। इसको शुरू हुए तकरीबन 3 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। साथ साथ छोटी गाड़ियों, पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिलों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी भाई, 2-2.5 साल हो गए हैं इस फ्लाईओवर को शुरू हुए, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। और आजकल बारिशों का मौसम है, जिसकी वजह से आजकल एक्सीडेंट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फिसलन और आमदोरफ्त में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका भी ये कहना है कि मानसून की बारिशों की वजह से पानी भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है और हादसात में भी इजाफा हो गया है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे शक्करगढ़ का, जहां पर अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त दे दी है। मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाले नौजवान असदुल्ला अपने आबाई गांव जमवाल पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक
इस्तेकबाल किया गया। असदुल्ला के गांव आमद पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए और फजा खुशी से गूंज उठी। इस मौके पर मिठाइयां तकसीम की गईं। असदुल्ला ने कहा कि ये जीत पाकिस्तान के हर नौजवान की है और वो मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम मजीद बुलंद करने के लिए पुरअज़्म है। खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने भी असदुल्ला की पजीराई करते हुए उसे इलाके का फख्र करार दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक माह में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को शदीद परेशानी और बदहाली में मुब्तला कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान आराई से। इरफान बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ घोड़की पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक माह में 2 मरतबा जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने के बाद घोड़की की जो आवाम है वो बहुत परेशान दिखाई दे रही है। आइए मजीद हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा चला रहे हैं, समझे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है 3 मरतबा इस महीने में, क्या करें, कमाएं या पेट्रोल डलवाएं, गरीब आदमी कहाँ जाएं। पेट्रोल की कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। जो भी हुकूमत आती है पेट्रोल को जो है बढ़ा देती है और हमारी 600 दिहाड़ी पर हम सेलमैन हैं, ये सामान रखा हुआ है बाइक पर, तो ये बेचने जा रहे हैं। तो आप बताएं कि 600 दिहाड़ी वाला ये पेट्रोल डलवाएं या कि अपने घर के जो अखराजात हैं वो मुकम्मल करें। तो इस हिसाब से बहुत तंगी है। इस बार जो है ना तेल पेट्रोल महंगा हुआ है, इस हवाले से हर चीज़ पर जो है महंगाई का असर पड़ा है। एक बेचारे का 600 रुपया दिहाड़ी है, वो बेचारा पेट्रोल डलवाए या घर के लिए कुछ राशन लाए या कोई मेडिसिन लगवाए, मेडिसिन पर भी तकरीबन 1.5% जो है ना 1.5 गुना ज़्यादा हो गई है। ये मजीद शहरियों की आपने बातें सुनी, उनका मजीद यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो एक माह में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया गया है, इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। तफसीलात के लिए शुक्रिया। हुजरा शाह मुकीम में बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिए। हर जगह पानी जमा होने की वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अटारी रोड मोहल्ला इस्लामपुरा में साबिर मातिम नामी शख्स इंतकाल कर गया, जिसका जनाजा बारिश के पानी से गुजारना मुश्किल हो गया। रास्तों में कई फीट पानी जमा होने की वजह से मैयत को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर जनाजा गाह तक ले जाया गया। नामुंतखब नुमाइंदगान समेत म्यूनसिपल कमेटी के अमले से मुतालबा किया कि बारिश के पानी की नक्कासी की जाए। जलालपुर भटिया में हालिया होने वाली मानसून की बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा लोगों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने की तरफ से रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद इमरान के इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया में हालिया होने वाली मुसलसल मानसून की बारिशें जो कि सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसके बायस मतअद्दद देहात अभी भी पानी की लपेट में है, जिसकी वजह से नुकसानात के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। जबकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया जवाद हुसैन मलिक ने सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए मुख्तलिफ जगहों पे 6 रिलीफ कैंप लगाए हैं, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने खुद की और लोगों की दलीज पर हर किस्म की सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, हमने फ्लड रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं अपनी तहसील पिंडी भटिया के अंदर, जहां लाइफ स्टॉक मेडिकल के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का स्टाफ भी अवेलेबल है। और ये हमने तहसील पिंडी भटिया में इस वक्त 6 जगह पे जो है ना अपना रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किया हुआ है। साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने सैलाबी सूरत हाल से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया ताकि बाद में शहरियों के नुकसानात का अजाला करवाया जाए। कैमरामैन गुलाम हुसैन भुट्टा के साथ शाहिद इमरान, 5 न्यूज़, जलालपुर भटिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दादू ने जिले की 30 मखदूश इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर डेमोलिशन को भी कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अल्लाह बख्श खुश्क। अल्लाह बख्श बताएगा। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दादू इंतज़ामिया की जानिब से जो है दादू ज़िले की तहसील जोही मेहर और खैरपुर नाथन शाह समेत तहसील दादू में भी जो है 30 मखदूश जो इमारतें हैं इनको जो है इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया है। दादू में जो है सलीम जमाली इंस्पेक्टर
जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है उनकी जानिब से जो है ये डेमोलिशन डायरेक्टर को ये जो रिपोर्ट दी गई है कि इनके ख़िलाफ़ जो है जो वो कार्रवाई की जाए। साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर दादू, सेप्को हुकाम, पुलिस समेत मुतल्लिका हुकाम को भी ये आगाह किया गया है ये बिल्डिंग जो है ख़तरनाक है, जो उससे मुतालिक जो है अपनी ज़िम्मेदाराना कार्रवाई करें। मैं आपको बताऊं कि अगर बात करें दादू शहर की तो दादू शहर का कचहरी रोड है, वहाँ पर एक 4 मंजिला इमारत है सरताज होटल, उसको जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ख़तरनाक किया गया है। सिनेमा चौक के मकाम पर जो है एक बिल्डिंग है 2 मंजिला इमारत, उसको भी ख़तरनाक किया गया है। जगताबाद मोहल्ला में जो एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर जो टावर बना है जिसकी वजह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उसको भी जो है ख़तरनाक करा दिया गया। अगर बात की जाए तहसील मेहर की जी, उसमें जो है शाही बाज़ार है, मेहर की गोल्ड मार्केट है, मेन रेशम गली है, शेख मोहल्ला है जिसमें 7 इमारतें हैं उनको जो है ख़तरनाक करा दिया गया है। बात करें तहसील खैरपुर नाथन शाह की, जो MCB रोड पर जो 3 दुकानें हैं, शाही बाज़ार है, फ़िश मार्केट है, शॉपिंग सेंटर है, जो खैरपुर नाथन शाह का जो तारीखी शेख मोहल्ला माना जाता है वहाँ पर भी जो है 4 रिहायशी इमारत हैं, उन समेत जो है तकरीबन 14 दुकान हैं उनको भी जो है ख़तरनाक करा दिया गया है। तहसील जोही में भी जो है एक निजी बैंक को ख़तरनाक करा दिया गया है। इस सिलसिले में मेरा रब्ता हुआ है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इंतज़ामिया से, उनका कहना है कि शहरी जो है इस वक्त जो है कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। मुतल्लिका हुकाम है, डिप्टी कमिश्नर को भी इस सिलसिले में आगाह कर दिया गया है। जी अब अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौरियों को दूध के नाम पर जहर पीने से बचा लिया गया है। कसूर टीम ने कोट राधा किशन में कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर दूध तैयार करने वाला केमिकल महलूल बरामद कर लिया। दूध बनाने वाली मशीनरी और गाड़ी को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस राव उबैदुर रहमान की ज़ेरे निगरानी केमिकल मिला जहरीला दूध बनाने वाले माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। फूड सेफ्टी टीम कसूर ने कोट राधा किशन के इलाके में कायम अनवर मलिक यूनिट पर छापा मारकर दूध बनाते हुए मुलजिम रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके पर ही 2000 लीटर केमिकल से तैयार करदा दूध तलब कर दिया। इस महलूल से 10,000 लीटर दूध तैयार करके सप्लाई किया जाना था। दूध बनाने वाला सामान, मशीनरी और दूध बरदार गाड़ी को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया। कनकोट में कश्मीर पुलिस की जानिब से वार्ड ननवानी गैंग के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। पुलिस और डाकू के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस ने मोर्चे तबाह करके इलाके का मुहासरा कर लिया है। SSP कश्मीर के मुताबिक जख्मी डाकू भत्ताखोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस थे। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, मददगार फाइटर्स और रिस्पॉन्स टीमें शामिल थी जिन्होंने पेशा वराना अंदाज में कार्रवाई की। पुलिस ने गैंग के मोर्चे और खुफिया ठिकाने तबाह कर दिए जबकि पूरे इलाके का मुकम्मल मुहासरा करके घेराव बढ़ा दिया गया है। तर्जुमान कश्मीर पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पाकपतन के नवाही गांव चक जाफर शाह में बासर जमींदार ने रास्ता न मिलने पर चरवाहे के बकरे पर गाड़ी चढ़ा दी। बकरे की दोनों टांगे तोड़ दी। बकरा जख्मी हालत में 2 दिन बाद दम तोड़ गया। चरवाहे की दरखास्त पर इलाका मजिस्ट्रेट ने महकमा लाइव स्टॉक को बकरे के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। बकरे के मालिक जहूर अहमद ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा लाइव स्टॉक ने जख्मी बकरे का मेडिकल और ट्रीटमेंट करने से इनकार किया जिसके बायस बकरा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया और अब पोस्टमार्टम कहा जा रहा है। उधर जड़ावाला में ताहिर नामी इंसानी स्मगलर बैरून ममालिक के ख्वाब दिखाकर लाखों शहरियों को करोड़ों रुपए लूट चुका है। बैरून मुल्क फरार हो गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जड़ावाला से ब्यूरो चीफ राजा नसीम। ख्वाब दिखाकर दर्जनों अफराद के करोड़ों रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गया। मुतासरीन जब वीजा लेने इसके घर पहुंचे तो ताहिर नामी इंसानी स्मगलर बैरून मुल्क जा चुका था। हमने ताहिर जवेद नाम के बंदे को 5 लाख रुपया दिया था पुर्तगाल के लिए। बाकी ये सब दोस्त खड़े हैं, सब ने किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 7 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया। अपॉइंटमेंट कह रहा था पहले 12 तारीख की है, वो नहीं हुई, फिर 21 तारीख का उसने कहा था और हम आए हैं उसकी तरफ और वो बंदा जो है ना खुद फरार हो गया हुआ है।
कह रहे फ्रांस चला गया हुआ। मुतासरीन का कहना था कि हमने मुख्तलिफ ममालिक में जाने के लिए पैसे दिए, आज वीजा देने का टाइम दिया था, जब उसके घर पहुंचे तो गायब है। फिर यही कहना चाहिए हमारे पैसे वापस दे दें, इसलिए हम लोग जाना नहीं चाहते। इतने टाइम पे टाइम मांगी जा रहा था और कभी कुछ कहता था कभी कुछ कहता था। आज जाना था मैसी, तो आज वो फरार हो चुका है, और उसको वापस बुलाया जाए और हमारे पैसे जो वापस किए जाएं। हमारी आला इदारों से दरख्वास्त है कि इंसानी स्मगलर को फिलफौर गिरफ्तार करके हमारी रकम दिलवाई जाए। भाई पैसे लेके फरार हो गया, ये सब लोग बैठे हैं, गरीब लोग हैं, किसी ने कुछ बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है, कुछ माल डंगर बेच के पैसे दिए, लेकिन भाई फरार हो गया। तकरीबन भाई 5 लाख रुपये हमारा। तो हमें बराए मेहरबानी करके इंसाफ चाहिए और भाई को बुलाएं, जहाँ भी है हमारे सामने लाएं, और हमें पैसे चाहिए। हमने बाहर नहीं जाना, बाहर जा चुके हैं हम लोग बस। कैमरामैन इकराम मलक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। DPO रहीम यार खान इरफान अली सम्मू की क़यादत में पुलिस का कच्चा क्रिमिनल के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। पुलिस ने थाना अहमदपुर लम्मा की हुदूद से अगवा होने वाले 2 मगवी बाजियाब करा लिए। पुलिस के मुताबिक 1.5 माह कबल अली असगर गुज्जर और कुर्बान डेथा को डाकुओं ने असलहे की नोक पर अगवा किया था। पुलिस DPO इरफान अली समूह की क़यादत में मुसलसल मगवियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुए थी। DPO इरफान अली समूह का कहना है कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और कच्चा क्रिमिनल्स की सरकोबी जारी रखेंगे। हाफिजाबाद में बारिशों का तसलसल जारी है। दरियाओं नदी नालों में तग़यानी के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। इंतजामिया की जानिब से दरियाए चनाब से मुल्हिका बेला के देहातों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रवा बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में पानी की आमद में गैर मामूली इजाफा नोट किया गया और पानी की सतह बतदरीज बुलंद हो रही है। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर पानी की आमद 46,500 क्यूसेक और इखराज 31,507 है क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। PGMA की जानिब से हालिया बारिशों की वजह से दरियाओं नदी नालों तग़यानी का खदशा जाहिर किया गया है। जिला इंतजामिया ने भी दरिया चनाब से मुल्हिका बेला के दही इलाके जात के रिहायशी मकीनों खुसूसन मवेशी पाल अफराद और किसानों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। अहमदपुर शर्किया मुबारकपुर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल होने से शहरी साफ पानी को तरस गए हैं। लाखों रुपए की लागत से तामीर करदा इस मंसूबे का मकसद शहरियों को सेहत बख्श पानी की फराहमी था, मगर बदकिस्मती से यह प्लांट कभी भी मुकम्मल तौर पर फाल न हो सका। शहरियों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा मकामी इंतजामिया को इस सिलसिले में आगाह किया है, मगर हर बार सिर्फ तिपले तसल्लियां दी गई हैं। अहले इलाका का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा मकामी इंतजामिया और वापडा के चेयरमैन और दीगर हुक्काम से भी राबता करने की कोशिश की, मगर तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। समाजी कारकुनों का कहना है कि यह मनसूबा बद इंतजामी का शिकार है। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फाल किया जाए और मुबैना जाली बिलों की तहकीकात कराई जाए ताकि जिम्मेदारान का तयन हो सके और शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली ने सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए एक कश्ती पर सैलाब से मुतासरा कलर सईदा मियाँ अली डोगरा का दौरा किया है और महकमाना तैयारियों और इकदाम का भी जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। खानका डोगरा असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इमरान अली हर्ल ने दौरे के मौके पर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरी तौर पर तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि वो सैलाब से मुतासरा लोगों को ज्यादा से ज्यादा इमदाद और खाना फराहम करें। तहसील इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दौरे के मौके पर उन्होंने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दरकार वसाइल और इंतजामात का जायजा लिया। मानसून बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मज़ीद मुतहर्रिक रहकर काम करने के अहकामात भी जारी किए हैं। कश्मोर थाने की हुदूद नवाही गांव मोहम्मद मूसा नाइच से 3 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान मोहम्मद मूसा नाइच और फैजान नाइच की अदम बाजियाबी पर नाइच बरादरी ने कश्मोर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। नादरा चौक पर होने वाले मुजाहिरे में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने मगवियों की बाजियाबी के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नाइच बरादरी को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पुलिस
सिर्फ दिलासे दे रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि कश्मीर के अवाम को अमन चाहिए, मगर सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर सुथरा पंजाब की गाड़ी ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे खड़ी रेड़ी बानों पर चढ़ गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मजदे की ब्रेक फेल और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर की कंट्रोल में ना रह सकी। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज।